हाय गाइस, मैं बीरेंद्र सिंह बघेल। मेरे एक और नए ब्लॉग पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जो मेरा विषय है वो खेती बाड़ी के संदर्भ में है। आज जो जिस तरह से कंपटीशन चल रहा है, एक तरफ लोग धान की खेती कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि सब्जी की खेती लोग कर रहे हैं। तो फ़ायदा किस में है ये जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप देखिए, टमाटर की खेती की तैयारी हो चुकी है ये, और अभी हम आगे मैं आपको धान की खेती भी दिखाऊंगा और किस तरह से धान की खेती में धान के नाम से आजकल जिस तरह से बिक्री हो रही है, हाइब्रिड के नाम से लोग अंधाधुंध खरीद रहे हैं, और जो पुराने धान हैं वो बंद हो रहा है। सोसाइटी के जो धान है उसको लोग कम खरीद रहे हैं और हाइब्रिड के नाम से ज़्यादा बिक्री हो रही है। तो क्या वो उत्पादन किसानों को मिल रहा है, इस संदर्भ में भी हम आगे चर्चा करेंगे। हमारे बीच नंदुआ भाई हैं और सब्जी की खेती करते हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं। नंदुआ भाई, सब्जी के जो खेती होता है, अभी आप ये कहेंगे, देखिए धान की खेती न करके सब्जी की खेती कर रहे हैं, तो कितना फायदा है? फायदा तो अभी पहले बार किया हूँ सर मैं। फायदा तो अभी नहीं बता सकता। अभी किया हूँ तो इसके मान लो, अब जैसे बरसात तो कीड़ा उड़ा भी लग जाते हैं, है ना। और प्लस क्या है कि इसमें मैं इतना जानकारी नहीं, जैसे और लोग आते हैं तो उससे सलाह मशवरा लेता हूँ मैं, है ना। और अब इसके बारे में मैं ज़्यादा नॉलेज नहीं रखूँ सर। कहीं आए वाले दिन में ज़रूर हो सकता है, तो फिर जैसे मान लो होगा उसके हिसाब से फिर। मित्रों देखिए, ये हो क्या रहा है मैं आपको बता दूं। एक हवा चल रही है कि सब्जी में लोग लाखों रुपये कमा रहे हैं, लेकिन अभी नए किसान हैं, पहली बार सब्जी की खेती किए हैं, तो एक जुआ भी है, क्योंकि काफ़ी पैसा खर्च किए हैं ये सब सिस्टम बनाने के लिए। पूरा ड्रिप सिस्टम है। तो अब देखते हैं कि ये किसान भाई कितना फ़ायदा लेते हैं, क्योंकि धान की खेती न करके सब्जी की खेती कर रहे हैं। बरसात के समय पानी भी गिरेगा, कीड़ा भी लगेगा, और बरसात में काफ़ी रिस्क भी रहता है। तो मैं इनको शुभकामना देता हूँ कि इनको सही फसल हो और अच्छा उत्पादन हो। लेकिन एक सलाह भी इनको दिया हूँ कि कोई विशेषज्ञ लोग हो जो सब्जी की खेती में जानकारी जिनको ज़्यादा हो, उनसे चर्चा करें, ताकि इनका फसल अच्छा से अच्छा हो। अब हम चलेंगे धान की खेती को देखने। मित्रों, छोटा सा एक बाड़ा है, ये ज़्यादा नहीं, 30-40 डिसमिल में लगा है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, घाटा वगैरह, ज़्यादा खाद वगैरह का हम लोग इस्तेमाल नहीं किए हैं इसमें। भुट्टा लगा है, और अभी धान का खेत भी मैं आपको दिखाऊंगा। पानी भी नहीं गिर रहा है, क्योंकि नौतापा में भी पानी नहीं गिरा है। हमारे बीच एक किसान भाई हैं, सरवन केवट। सरवन, आपका जो ये बाड़ा है, बढ़िया खेती किए हैं आप। भुट्टा वगैरह भी लगाए हैं, भाटा भी लगा है, और अभी धान का खेत भी आपका देखेंगे, पानी भी नहीं गिर रहा है। जो इस समय एक हवा चली है कि हाईब्रिड की खेती करो, 30 कुंटल 35 कुंटल, कितना देखते हैं आप? क्या ऐसा उत्पादन हो सकता है? ये सब वो तो आज हाइब्रिड आ गया है। कल हमारे दादा पुरखा पूर्वजों से जो सनातन से धान चले आ रहा है, जो वो तो भैया वही धान है जो पुराने धान है। जो पुराने धान है उसी को हम लोग तो 30-40 से खेती कर रहे हैं। 30-40 साल से हमारे दादा पुरखा जो भी हैं। नहीं, आपकी ठीक है, लेकिन ये जो गलत भ्रांति फैलाई जा रही है कि 30 कुंटल 35 कुंटल होता है, आजकल इतना बिक्री हो रहा है। आप दुकानों में देखेंगे, ये जितने भी कृषि दुकान है, इतना भीड़ लगा है हाइब्रिड के लिए। और निश्चित तौर पर मैं भी एक किसान हूँ, बड़ा किसान हूँ, इतना उत्पादन नहीं होता, ये सब फर्जी बात है। और हमको लोकल खेती जो सोसाइटी में आता है धान, 1010 वगैरह, 17 से 20 कुंटल आराम से हो जाता है। क्या देखते हैं इसमें? इसमें भैया सिंचाई का साधन चाहिए, समय में खाद बीज चाहिए, और वो जो है क्या बोलते हैं आपका, ये जो सिंचाई का साधन है, हर चीज़ का साधन है, तो उसमें जितना लागत लगता है उसके हिसाब से लागत हो नहीं पा रहा है। जैसे आप बोल रहे हैं कि धान से हाइब्रिड खेती करते हैं, वो खेती से उतना लागत नहीं लग पाता जितना लागत मिलना चाहिए, लाभ वो नहीं मिल पाता। खाद वगैरह बहुत ज़्यादा डालते हैं, खाद वगैरह बहुत ज़्यादा, समय से पानी नहीं गिर पाता, जो पंप चलता है वो पंप नहीं चल पाता,
वो जो बारिश के वजह से है, तो वो बारिश में जैसा होगा, वो बारिश जितना बारिश होगा और जितना आप सेवा करेंगे उतना उसका लाभ पाएंगे। सही बात। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ा सा धान में दिखाता हूँ आपको। देख सकते हैं करीब 2 एकड़ में ये हाइब्रिड पान की खेती की है। तो राहुल, जो हाइब्रिड खेती किए हैं आप, उत्पादन कितना है इसका? कुछ नहीं भैया जी, ये 5,000 का बीघा है। और दुकान में जाओ तो भीड़ भाड़ अलगे लगे रहे, कहीं इतना हुई 50 एकड़ में मने इतना ये उत्पादन ये कुछ नहीं हो। पिछले साल पाए रहे इतने मने लगभग 24 कुंटल। अब ये मैं जबरन किया धान का लाने है तो कहे 60 कुंटल मिली, तो मैं कहीं ना मान लाऊं कि 60 कुंटल हुई। ये बेचाई करके आए मैंने बीजा की ज़्यादा ये प्रचारिक 2 साल हो गए मुई करत नहीं घटे बढ़ा, यहू साल ना वहू साल। साथियों, जो एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि हाइब्रिड के नाम से लूट है, लोग, मैं देख रहा हूँ कि दुकानों में इतना भीड़ लगा है और रोज नए दुकान खुल रहे हैं। इस समय इतना बड़ा व्यापार बढ़ गया है, लेकिन वो उत्पादन नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। राहुल भाई हैं, बढ़िया खेती करते हैं, बोर वगैरह सब इनका पूरा सिस्टम है, खेत भी है, बड़ा बहरा खेत है, गहरा खेत है, उत्पादन ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वही है 20-22 कुंटल, ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी 20 कुंटल। 24 लास्ट है, उसके बाद उससे ज़्यादा नहीं होता। हाँ, ये तो जबरन का हाइब्रिड है। झूठ जो फैलाया जा रहा है, हाँ, ये गलत है। तो चैनल को समाप्त करते हुए यही कहना चाहता हूँ अपने साथियों से, भाइयों से, कि खेती करो और इतना महंगा बीज लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका अगर बोर है, सारी व्यवस्था है, खाद वगैरह है, आप गोबर खाद का बढ़िया इस्तेमाल करिए। हाँ तो भैया खादों को पिछले सही साल- समय में आप डालिए तो निश्चित तौर पर 20-22 कुंटल 1 एकड़ में आराम से हो जाता है। तो लेकिन पिछले अगर ये साल लोग जो 3,000 भ्रांतियाँ फैलाते हैं कि 35 कुंटल, 40 कुंटल, 30 कुंटल, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फर्जी बात है। सब फर्जी बात। तो मैं यही चैनल को समाप्त करते हुए आप सभी भाई बहनों से अनुरोध कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते रहूँ। नमस्कार। 3,000 की पिछले साल धान मस्त बीजा मिल गए रहे, और ये साल 5,000।